हाय फ्रेंड्स। गॉडेस निक्स की अगर ये वीडियो आपके सामने आई है तो सबसे पहले उनके मैसेज को सुन लें एंड ये उनका मैसेज कैसे समझ में आता है, कैसे पता चलता है। गॉडेस निक्स का नाम अगर सुनो आप या फिर उनकी कोई वीडियो आपके सामने आ रही है तो इसका सिर्फ इतना मतलब है कि वो आपको ये बताना चाहती है कि आप जिस चीज के लिए इतने चिंता में हो, जिसके होने ना होने का डर आपके मन में है, अपनी उस चिंता को, उस डर को अब आपको छोड़ देना है। आप अपने डर से डरना बंद कर दीजिए। आपके मन में जो दुविधाएं चल रही है कि मेरी विश पूरी होगी कि नहीं होगी, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर वैसा नहीं हुआ तो क्या होगा, इन सब चीजों से दूर हटें आप। क्योंकि नेक्स्ट आपको सिखाती है कि आपका डर ही आपको जिताता है, आपको ताकत देता है। लेकिन आप डरे नहीं, आप अपनी अंदर की आवाज को सुने, जिसे हम बहुत बार अनसुना करते हैं। हम अपने मन की आवाज बिल्कुल सुनना नहीं चाहते, कान बंद कर लेते हैं, सोचते हैं कि नहीं, जो कि आवाज हमारी इंट्यूशन की शक्ति, मैं बोलूं, वो आवाज जेनरेट करती है और उसे हमें सुनना चाहिए। कई बारी आप लोग रिलेशनशिप में ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे जो हो सकता है कि आपके लिए सही नहीं है, और ये आवाज आपके अंदर से आ भी रही होती है कि ये सही नहीं है मेरे लिए, पर फिर भी उस आवाज को हम दबा देते हैं। गॉडेस नेक्स्ट आपको यही चीज कहती हैं कि अपने अंदर की आवाज को दबाओ मत, अपने इंट्यूशन पावर्स को हल्का मत समझो। वो इंट्यूशन पावर ऑब्वियसली यूनिवर्स की, अगर मैं बोलूं तो आवाज है, ईश्वर की आवाज है, आपके खुद की अंतरात्मा की आवाज आपको बिल्कुल सच बता रही होती है सब चीजें। तो गॉडेस नेक्स्ट के इस मैसेज को सबसे पहले इनहेरिट कर लेना, अपने अंदर डाल लेना, राइट। अब इससे आगे बढ़ते हुए गॉडेस नेक्स्ट आपकी विशेस में आपको हेल्प कैसे करते हैं। हम सब जानते हैं कि जहां हमारे अंदर नेगेटिविटी आई या फिर कुछ ऐसा थॉट आया कि होगा कि नहीं होगा, तो मैनिफेस्टेशन डिले होता है, दूर होता है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स में तो बड़ा एक पॉजिटिव सा फोकस थॉट वाइब्रेट करना होता है, वहां पे तो वाइब्रेशंस की वैल्यू है। अब अगर हम डर रहे हैं, हम डाउट में हैं, हम फेयर में हैं, हम डेस्परेशन में हैं, हम एंग्जाइटी में हैं, अगर ये सब चीजें हमारे मन में आ रही है तो हम वाइब्रेट भी वही सब चीजें कर रहे हैं। अब अगर वो सब चीजें ऊपर भेजेंगे और बैठे यहाँ पे इंतजार में हम खुशी के हैं, तो फिर यूनिवर्स तो एक आईना है, जैसा दिखाओगे वैसा वो वापस दे देगा आपको। इसलिए गॉडेस नेक्स्ट की प्रेयर आपको मदद कर देती है। यहाँ पे कैसे आगे बढ़ाने में मदद करती है, आप शांति से बैठ करके उनसे प्रार्थना करें। और गॉडेस नेक्स्ट को प्रार्थना करने के लिए बहुत ही पीसफुल शांति में बैठ जाओ। रात में उनकी प्रार्थना करते हैं, डार्क गॉडेस हैं, फेमिनिन एनर्जी है। रात में ही आप बैठ करके, सोने से पहले भले आप एकदम पीसफुल प्लेस में बैठो, बैठ करके आंखें बंद करके उनका ध्यान करो, ठीक है। और नेक्स्ट से अपने शब्दों में प्रार्थना करो कि गॉड इज नेक्स्ट। और हम सब रोज किसी ना किसी बात को लेकर डरे हुए हैं अपने दिल में, राइट। आप लोगों को किस बात का डर है? आप एक मिनट अपनी आंखें बंद करके सोचिए, किस चीज का डर है मन में? डर है ना कि अगर ये काम पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा, राइट। अगर मेरी ये विश पूरी नहीं हुई तो क्या होगा। तो वो जो डर है ना, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो जैसा भी है, पर है, एक इस तरह की फीलिंग है हमारे मन में। अब उस फीलिंग को लेकर के अगर हम आगे बढ़ेंगे तो बढ़ ही नहीं पाएंगे। एक ही चीज थोड़ी मैनिफेस्ट करनी है, बहुत सारी चीजें हैं जिंदगी में। इसीलिए गॉडेस नेक्स्ट से प्रार्थना करो सबसे पहले बैठ करके कि मेरी विश के लिए जो मेरे मन में डर है वो आप खत्म कर दो, और ऐसी इंट्यूशन पावर आप जगा दो कि मैं जो चाहूं वो आसानी से मुझे मिल जाए। आप इस तरह से करके प्रार्थना करें गॉडेस नेक्स्ट से, और फिर उनका स्विच वर्ड है नेक्स्ट मैजिक बिगिन नाउ, उसको आप चैंट कर सकते हैं। गॉडेस नेक्स्ट बहुत जल्दी मदद करती हैं। जिन लोगों के कॉल्स नहीं आ रहे हैं स्पेसिफिक पर्सन के, और लग रहा है कि कहीं कोई थर्ड पर्सन तो नहीं है उधर, कोई आ तो नहीं गया है उधर, उन लोगों के लिए बड़ा इफेक्टिव है। बैठ करके नेक्स्ट से चैंट करें कि ये डर खत्म करो हमारे मन में से, और उधर हमारी विश के पूरा होने का इंतजाम आपको करना है। जिनके पेरेंट्स मानेंगे कि नहीं मानेंगे, मन में अगेन डर बैठा हुआ है कि पेरेंट्स से बात करें तो कैसे करें। बात करने से पहले नेक्स्ट से प्रेयर कर लीजिए कि आपका ये डर खत्म हो जाए, और जब आप ये बात अपने पेरेंट्स को रखें तो उनके मन में भी ये डर कि भाई जिस रिश्ते के लिए वो हाँ करने जा रहे हैं, उस रिश्ते में उनका बच्चा खुश रहेगा कि नहीं रहेगा।
तो ये डर हम सबके मन में से खत्म अगर हो जाए ना, तो फिर चीजें बहुत आसान है। और डर सबके मन में है, इसलिए आप डर के लिए प्रार्थना करें। आपके स्पेसिफिक पर्सन वो अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर पा रहे हैं, वो कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, वो भी तो डरे हुए हैं कि पेरेंट्स हाँ बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, रिलेटिव सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे बात को, वो मानेंगे कि नहीं। तो इसीलिए निक्स को मैंने आप लोगों को यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि गॉडेस निक्स से प्रार्थना करनी है। अगर जो बहुत रिलीजियसली करना चाहते हैं, सिंपल एक जगह बैठ जाए। मैं कैंडल जलाने के लिए नहीं बोलूंगी, बहुत साइलेंट पीसफुल प्लेस में बैठ के हम इनको प्रे करते हैं, राइट। और ये सारी सिचुएशन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए मानी जाती हैं, बहुत बहुत पावरफुल है। और बहुत सारे लोगों ने इनकी चैंटिंग से या इनके स्विच वर्ड को चैंट करके अपनी लाइफ को चेंज किया है। अपने अपनी लाइफ को नहीं, अपनी सिचुएशंस को चेंज किया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो कभी भी कहीं पे स्टक पड़े हो, कहीं पे भी डर लग रहा है, आप शांति से एक जगह बैठो, फर्श पे बैठो, चाहे बेड पे बैठो, आंखें बंद करो, और रात में ही करो, दिन में नहीं। रात के टाइम पे ही हम इनको प्रे करते हैं। जितना लेट नाइट करो उतना बेटर है। ठीक है, रात को प्रे करो आप इनसे दिल से कि आपका डर खत्म करें इस चीज के लिए, जो भी विश आप मांग रहे हो उसका डर खत्म करें और आपको आगे बढ़ने में मदद करें, राइट। तो आप देखोगे आपकी लाइफ की सिचुएशन ट्रांसफॉर्म होते हुए, सब कुछ पॉजिटिव होते हुए। और प्रेयर करने के बाद थोड़ी देर नेक्स्ट मैजिक बिगिन नाउ, नेक्स्ट मैजिक बिगिन नाउ, नेक्स्ट मैजिक बिगिन नाउ, ऐसा चैंट कर सकते हो। अगर फिर भी बहुत ज्यादा है तो मैं यही बोलूंगी कि नेक्स्ट मैजिक बिगिन नाउ स्क्रिप्टिंग करना शुरू कीजिए, लिखना शुरू कीजिए। आप अपने डर को मन में सोच लो कि गॉडेस ये डर आपको खत्म करना है, मुझे इस परेशानी से बाहर निकालना है। आपको एग्जाम देने जा रहे हैं, पता नहीं रिजल्ट कैसा आएगा, पास होंगे फेल होंगे क्या होगा, राइट। उन सबसे पहले आप नेक्स्ट को प्रे कर सकते हो। आप ये नेक्स्ट मैजिक बिगिन नाउ लिखना शुरू कर सकते हो, एटलीस्ट 11 डे का रिचुअल कर सकते हो। कितनी बार लिखना है तो एक पेज पूरा भर दो बिना किसी काउंट के। आप जो भी पेज ले रहे हो जितनी बार लिख सकते हो लिखो उसमें, और इंटेंशन क्रिएट करो। बीच में अपने डर को मत लिखो, डर को सिर्फ मन में लेके आओ और यही सोचो कि जैसे जब जब आप नेक्स्ट मैजिक बिगिन नाउ ये 4 शब्द लिख रहे हो तो आपका वो डर कट रहा है, खत्म हो रहा है। जब हमारी तकलीफें, हमारा डर, हमारी परेशानियां खत्म होनी शुरू होंगी ना, बस वहीं से तो उजाला है, वहीं से तो हमारी विश मैनिफेस्टेशन सब डन होने के कगार पे आ जाती है। ठीक है, ये चीज करेंगे। ये मैंने बोला 11 दिन तक लगातार करना है, पीरियड्स का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इसको आप लोग जरूर से करें अपने लिए। जो लोग बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन की नीड में है, बिकॉज गॉडेस निक्स आपको प्रोटेक्शन हीलिंग देती हैं, शैडो वर्क में हेल्प करती हैं, और लाइफ में आगे बढ़ने में, मैनिफेस्टेशन की तरफ आगे बढ़ने में आपको बहुत मदद करती हैं। जिनको भी बहुत ज्यादा इस तरह का डर लग रहा है वो क्या करेंगे, निक्स NYX, ये निक्स आप सिर्फ नेक्स्ट वर्ड अपने कलाई पे लिख करके रखो थोड़े दिन। जिनको बहुत प्रोटेक्शन की जरूरत है, जिनको लगता है कुछ ब्लैक मैजिक है या फिर कुछ डार्कनेस है जो उनके आसपास है, ठीक है। तो ये जो डार्कनेस है जिससे हम डरे हुए होते हैं, नेक्स्ट बोलती है कि ये डार्कनेस आपको स्ट्रेंथ देती है। ओके, सो यहाँ पे नेगेटिविटी में भी हम पॉजिटिविटी को ढूंढ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए ये हमारे लिए बड़ा पावरफुल बन जाता है। ठीक है, इस तरह से आप नेक्स्ट मैजिक बिगिन नाउ करेंगे, चैंट करेंगे और आगे बढ़ेंगे, राइट। सो ये रिचुअल आप स्टार्ट कर सकते हैं, अपने अपने प्रेयर्स कर सकते हैं इसके साथ। बाकी बहुत सारे लोगों की सक्सेस स्टोरीज आ रही हैं। कुछ लोग सेंट एक्सपेडाइट के प्रेयर्स करके भी अपने विशेस को मैनिफेस्ट करने लग गए हैं, बहुत टाइम से करते आ रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये इसलिए रिमाइंड करा रही हूँ, जिन लोगों को जॉब में दिक्कत आती है वो लोग सेंट एक्सपेडाइट का प्रेयर कर सकते हैं। बड़े सारे लोग मनी के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे, मनी के लिए कुछ बनाइए बताइए। मैं मनी के लिए वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आप लोग यूट्यूब के सर्च में डालेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। बाकी मनी के लिए फुल मून जब आता है उस टाइम पे रिचुअल जरूर से करें। अपने लॉकर्स, अपने ड्रॉर्स में जहां पे आप पैसे रखते हैं ऑर्गेनाइज करके रखें, घर को स्मच करके रखें। और लक्ष्मी उन्हीं घरों में आती है जहां पे शांति हो, सुख हो और घर खुशबूदार हो। तो अपने घर के अरोमा का जरा ध्यान रखें आप लोग, राइट। घर में बड़ा फ्रेग्रेंट माहौल रहना चाहिए। हवा, मतलब घर में जब एंटर करो ना तो ऐसा लगे कि हाँ वाह क्या डिवाइन एनर्जी है, राइट। उस तरह आप जैसे ही अपने घर की एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करेंगे,
आप देखेंगे चीज़ें पॉजिटिव होते हुए। एंड हाँ, मनी से रिलेटेड बहुत सारे रिचुअल्स, बड़े सारे मंत्रास हैं, जिसमें से सबसे बेस्ट है श्रीम ब्रिजी। श्रीम ब्रिजी मंत्र का जाप आप लोग डेली कर सकते हैं कमलगट्टे की माला से। मनी से रिलेटेड जिनको भी इश्यूज हैं, जिनको बहुत सारे लोन्स हो गए हैं और डेट खत्म ही नहीं हो रहा है, लोन वालों के लिए श्रीम ब्रिजी मेराकल का काम करता है, बहुत जल्दी खत्म करता है। पर हाँ, आपको थोड़ा कंसिस्टेंट होना पड़ता है, आप डेस्परेट नहीं हो सकते मंत्रों के साथ। मैं मंत्रों से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो शेयर करूंगी, जिसमें ये बताऊंगी कि मंत्र जब हम जाप करते हैं, कई बारी मंत्र हमारे लिए लायबल हो जाते हैं, मतलब कर्जदार हो जाते हैं हमारे, उन्हें हमारे लिए काम करना होता है। और कई बार जैसे कि प्रीवियस लाइफ में अगर किसी मंत्र के चैंट करने के बाद हमें कोई मदद मिल गई और हमने उसको पूरा नहीं किया, तो वहां पे वो मंत्र जितना हम अभी चैंट कर रहे हैं, वो मंत्र वहां पे वो सारी चीजों को सर्व कर देते हैं। इसलिए मंत्र इंस्टेंट हमारे लिए काम नहीं करते, बिकॉज जो बैकलॉग हमारे कर्मा का पड़ा है उसको पहले वहां सेटिस्फाई करते हैं। थोड़ा कंफ्यूजिंग आप लोगों को लगेगा, ये डीप डाउन जाने के बाद पता चलता है कि मंत्र क्यों काम नहीं करते हैं। कहीं वो डेटर और क्रेडिटर वाले जोन में तो नहीं आ रहे हैं, तो उसको इवैल्यूएट करना पड़ता है। और हर बॉडी के लिए, हर सोल के लिए मंत्रा की एक अलग कैलकुलेशन है। तो जो लोग जैसे कि दीक्षा लेते हैं, राइट, उनको वो चीज़ें पता होती है। कई बारी वहां पे भी पता नहीं होती, बिकॉज गुरु को पता होती है, तो उतना डीप नहीं जाते। बट हाँ, मैं कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करूंगी ताकि आप लोगों को समझ आए कि अगर कोई मंत्र मेरे लिए अब काम करने लग गया है तो क्यों कर रहा है, और किसी मंत्र ने अगर मेरे लिए काम नहीं किया तो क्यों नहीं किया, राइट। रहा, और हाँ, एक चीज और बता दूं, आप लोगों के क्रिस्टल्स, जो लोग भी क्रिस्टल्स बाय कर रहे हैं हमसे, अपने अपने क्रिस्टल से बात करना शुरू कीजिए। टॉक टू योर क्रिस्टल्स। ओके, ब्रेसलेट फॉर्म में लिया होगा मैक्सिमम लोगों ने। अपने ब्रेसलेट्स को रात में निकाल करके हाथ में रखें और उससे बातें करें। बातें अब यहाँ पे नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। तो कोशिश यही करो कि जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिस इंटेंशन से आपने ब्रेसलेट पहना है, वो इंटेंशन बहुत पॉजिटिवली, या तो प्रेयर फॉर्म में, नहीं तो अफर्मेशन फॉर्म में, प्रेजेंट टेंस में आप ब्रेसलेट को बोलो। ठीक है, आप ब्रेसलेट को बहुत डिवाइन, एंजेलिक एक इंटेंशन दे करके पहने, तब वो ब्रेसलेट आपकी एनर्जी के साथ घुल मिल करके आपको मदद करेगा। एंड ब्रेसलेट्स हेल्प के लिए होते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें मैं वीडियो में इसलिए बता दे रही हूँ क्योंकि जब हम वीडियोस देखते हैं, कुछ और चीजें हमें पता चल जाए तो अच्छा है। ठीक है ना, तो ये सब चीजों का ध्यान करें, घर को स्मज जरूर करते रहें, अपनी एनर्जी को भी क्लेंस करें। वीक में एक बार आप सब अपनी एनर्जीज को, बॉडी की एनर्जी को क्लेंस करें। कैसे कर सकते हैं? सबसे पहला या तो सॉल्ट बाथ ले लीजिए। सॉल्ट बाथ बहुत इजी होता है, राइट। आप जिस बकेट में पानी भर रहे हैं उसमें आप थोड़ा सा 1-2 चम्मच, अगर हो सके तो आपके पास पिंक सॉल्ट है तो वो डाल दीजिए, नहीं तो नॉर्मल नमक भी आप डाल करके उससे आप नहा सकते हो। ठीक है, ये कर सकते हो। नहीं तो सिंपल 1 ग्लास पानी लीजिए, उसमें थोड़ा सॉल्ट डालें, सिर से लेके पैर तक 9 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें, वॉशरूम में डिस्पोज कर दे बाद में। तो ये सिंपल सी चीजें हैं जो आपके ऑरा क्लिनजिंग में हेल्प कर सकती हैं। पालो सैंटो, सेज हो गया, इन सब के स्मोक से अपने आप को स्मच करें, ये भी आपको मदद करेगा। तो खुद के बॉडी को क्लेंस जरूर करें। आप जहां रहते हैं उसके हवा को, उस घर के पूरे पूरे वातावरण को आपको स्मच करना होता है। ठीक है, जब अब जहाँ पे हम हैं वहां की एनर्जीज पॉजिटिव है, हर चीज जो रखी है घर में उसमें से एक पॉजिटिव वाइब आ रही है, तो हमारी लाइफ में भी पॉजिटिविटी आएगी और हमें सोचने की शक्ति भी पॉजिटिव वाली मिलती है फिर। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं ना, घर में रखी हर एक वस्तु, हर एक चीज की एनर्जी वाइब्रेट हो रही है। ठीक है, इसलिए सब चीजों को बहुत नीट एंड क्लीन क्लेंस करके रखें, प्योर रखें, घर को खुशबूदार रखें। So that's all. Thank you so much and God bless you all.